नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। डुमरी में धनतंत्र पर जनतंत्र की होगी जीत। डुमरी में हार नजर आ रही है तो बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं अनलगर आरोप। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य न तो प्रशासन का टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रही है और न ही किसी तरह का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि डुमरी में हमारी जीत हो रही है, बहुमत से हम वापस आ रहे हैं। डुमरी में भाजपा को हार नजर आ रही है, इसलिए बाबूलाल मरांडी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इस चुनाव से इतना डर जाते हैं कि उनके जुबान पर अनर्गल बातें आ जाती है। दो व्यक्ति का नाम लेते हुए कहते हैं कि उनका अपहरण कर लिया गया है, फिर कहते हैं कि डीजीपी से मैंने बात की। इस अपहरण की सूचना किस थाने में दी गई, ये बात वे नहीं बताते। जिनकी बात वे कर रहे हैं उन्हें सत्यापित भी नहीं कर पा रहे हैं। पलामू में 2 माओवादी गिरफ्तार। लेवी के 5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार। लैंड माइंस लगाने और गाड़ी जलाने में था शामिल। पलामू पुलिस ने लेवी वसूल कर जोनल कमांडर नीतीश यादव तक 5 लाख रुपए पहुंचाने जा रहे हैं 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लेवी के 5 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। छतरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नक्सलियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान गोठा गांव के महुडंड मोड़ के पास संदेह के आधार पर एक मोटरसाइकिल को रोका। इस पर सवार राजेश्वर यादव उर्फ विनोद यादव और हरिहर यादव की तलाशी ली गई। इस दौरान माओवादियों द्वारा लेवी का उगाही किया हुआ 5 लाख रुपए और नक्सली पर्चा बरामद हुआ। छतरपुर एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि लेवी की राशि क्रशर माइंस ईटा भाटा मालिक ट्रांसपोर्टर से वसूला गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का हेमंत सरकार पर आरोप। जेएमएम के लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं का किया अपहरण, प्रशासन को टूल्स की तरह कर रहे हैं इस्तेमाल। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन की हेमंत सोरेन की सरकार का एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार झारखंड को बंगाल बनाना चाहती है। बता दें कि आज वे प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने झामुमो पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए प्रत्याशी की बढ़ती लोकप्रियता से झामुमो में बौखलाहट है। इसी बौखलाहट में झामुमो के कार्यकर्ता भोला सिंह और तपेश्वर सिंह ने जरीडीह में भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व मुखिया मथुरा सोरेन और जयप्रकाश मंडल को अपहरण कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक से बात की है, कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग की है। बंगाल में आधे दाम में मिलता है नकली नोट। पलामू में नकली नोट का हो रहा अंतर्राज्यीय कारोबार। 500 के 58 जाली नोट के साथ 4 गिरफ्तार। बता दें कि पलामू पुलिस ने शहर थाना क्षेत्र से नकली नोट बरामद किया है। 500 रुपए के नकली नोट बरामदगी के मामले में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि शहर थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि नकली नोट का कारोबार करने वाले गिरोह के सदस्य शहर में जुटने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम गठित की गई और रेलवे स्टेशन रोड में ओवरब्रिज के नीचे चारों अपराधी नकली नोट का लेन देन करते हुए पकड़े गए। इनके पास से 29,000 रुपए नकली नोट बरामद हुआ। 500 के 58 नोटों की जांच पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कचहरी ब्रांच में जांच कराई। सभी नोटों को बैंक ने नकली बताया। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में बताया कि पलामू में नकली नोट का कारोबार अंतर्राज्यीय स्तर पर हो रहा है। इसके तार पश्चिम बंगाल और बिहार से जुड़े हुए हैं। राज्य समन्वय समिति ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। विधेयक लौटने में संविधान की हुई अनदेखी, विधेयकों को फिर से भेजें। बता दें कि राज्य समन्वय समिति के सदस्य ने कल राजभवन जाकर विधानसभा से पारित विधेयकों को राजभवन से लौट आए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। समन्वय समिति की ओर से विनोद कुमार पांडे, राजेश ठाकुर, बंधु तिर्की, फागू बेसरा और योगेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। सौंपे गए ज्ञापन में समन्वय समिति की ओर से राजभवन को बताया गया कि विधेयक लौटने में संविधान की अनदेखी हुई है। समन्वय समिति ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी और मूलवासी के हक की रक्षा करने के लिए झारखंडी अस्मिता एवं पहचान बनाए रखने के लिए 3 महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा से पारित कर राजभवन को भेजे, लेकिन राज्यपाल सचिवालय द्वारा कुछ एक बिंदु पर आपत्ति दर्ज कर उन्हें सरकार को लौटा दिया गया। राजभवन की ओर से विधेयकों को लौटाते वक्त यह नहीं बताया गया कि इन विधेयकों में किस तरह की आपत्ति है। ऐसा न कर राजभवन सचिवालय की ओर से संविधान के अनुच्छेद 200 की अनदेखी की गई है। एनडीए के डीएनए में लूट मौजूद। गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती चुनावी स्टंट, बोले प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लूट एनडीए के डीएनए में मौजूद है। केंद्र की मोदी सरकार अमीरों को और अमीर एवं गरीबों को और गरीब बना रही है। क्या यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एलपीजी सिलेंडर सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अत्यधिक वृद्धि के कारण आमजनों की पीड़ा की कभी परवाह नहीं की,
फिर वर्षों बाद चुनाव के नजदीक आने पर उन्हें जनता के दर्द का एहसास हुआ। अचानक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम कर दी। रसोई गैस की कीमत 2014 से लगातार बढ़ी है, पिछले 9 वर्षों में दुगनी से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि कीमत में अचानक से कमी करना चुनावी स्टंट से कम नहीं है। 400 मेगावाट तक हो रही लोड शेडिंग। राज्य में बिजली की मांग 2700 मेगावाट, उपलब्धता 2300। इस वजह से 4 से 5 घंटे हो रही कटौती। बता दें कि मौसम के बदलते मिजाज और बढ़ती उमस के साथ ही राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में आलम यह है कि राज्य में 3 से 5 घंटे तक बिजली काटा जा रहा है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राजधानी रांची के कई इलाकों में बिजली संकट ने पानी की संकट उत्पन्न कर दी है। बिजली विभाग के आंकड़े को देखें तो राज्य में 400 मेगावाट और बिजली की जरूरत है। इतना बिजली नहीं मिल पाने की वजह से परेशानी हो रही है। राज्य में अभी बिजली की जरूरत 2700 मेगावाट पहुंच गई है, जबकि उपलब्धता केवल 2300 मेगावाट है। मांग के मुकाबले आपूर्ति की कमी की वजह यह है कि सेंट्रल उपक्रम से निर्धारित बिजली से कम मिल रहा है। जेबीबीएनएल को सेंट्रल उपक्रम से 1014 मेगावाट का आवंटन है, पर 757.39 मेगावाट ही मिल रही। एनटीपीसी के विभिन्न विद्युत उत्पादन उपक्रम से आवंटित 803.97 मेगावाट के विरुद्ध मात्र 585.72 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जा रही है। बता दें कि इसकी वजह तकनीकी समस्या बताई जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर शिल्पकारों के गांव पहुंचा प्रशासन। विशेष शिविर लगाकर कई योजनाओं के लिए लिया आवेदन। बता दें कि शिल्पकारों की कला जीवित रहे, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रशासन की टीम जमशेदपुर के बोड़ाम प्रखंड स्थित अंधारझोर गाँव पहुंची। बता दें कि मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी कि उक्त गांव के ग्रामीणों को आवास, पेंशन, राशन समेत अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। इसके बाद सीएम ने तत्काल सभी ग्रामीणों का योजना का लाभ देने का निर्देश दिया था। इसके बाद अंधारझोर गांव में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आवास, राशन कार्ड में नाम जोड़ने व हटाने, सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन और कृषि विभाग द्वारा केसीसी से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। साथ ही गाँव की अन्य समस्याओं को जल्द समाधान हेतु आश्वस्त किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं, जिसमें आवास के लिए सर्वाधिक 104 लोगों ने आवेदन दिया है। डुमरी उपचुनाव, थम गया चुनाव प्रचार का सुर। अब प्रत्याशी घर घर जाकर अपने पद से मांगेंगे वोट। बता दें कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए रविवार 3 सितंबर 2023 की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर मतदान करने की अपील करेंगे। मालूम हो कि डुमरी, नवाडीह और चंद्रपुरा के कुल 373 बूथों पर आगामी 5 सितंबर को वोटिंग होगी। वहीं 8 सितंबर 2023 को काउंटिंग है। बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को चुनाव होने वाला है। चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला आईएनडीआईए की प्रत्याशी पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी और एनडीए के प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच होने का आसार है। चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन सहित राज्य के आधा दर्जन से अधिक मंत्री सहित सत्ताधारी दल के कई विधायक व नेता और राज्य की प्रत्याशी की तरफ से 3 पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व अन्य विधायक ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था। डुमरी में बेबी देवी के पक्ष में सीएम हेमंत सोरेन ने किया रोड शो। बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित डुमरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार थमने से पहले सुबह के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। जिस वाहन पर सीएम हेमंत सोरेन सवार थे, उस पर आगे बेबी देवी बैठी थी। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठकर वह लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। बता दें कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के रोड शो में झारखंड के कई मंत्री भी शामिल हुए। सीएम के साथ खुली जीप पर गठबंधन में शामिल दलों, कांग्रेस और राजद के नेता भी सवार थे। मुख्यमंत्री के साथ आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता और हाफिजुल हसन मौजूद थे। सीएम ने हाथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा थाम रखा था। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।